हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेस्ट विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड हुआ से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो चेंगे ने सीनियर जी के वो नाइन मानते सील से को दिया। सीनियर जी उस एते को रोकते हुए कहने लगा ये सारे बहुत ज्यादा एस्टोनिश सिंह मैजिक दे जा रहे, या तो कभी एनलाइन थे आती भी इनके सामने कुछ भी नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वो नाइन माउंटेन सील से तोड़ने की वजह सीनियर जी बहुत दूर जाकर गिरता है, या तो कि एक पहाड़ को भी वो तोड़ देते हैं पूरी तरह से। और फिर सीनियर जी गुचेंगे से कहने लगा सुप्रीम डायग्राम और इमोर्टल स्लेइंग डेसोलेशन और नीलम्स के साथ आखिरी बैटल में हम लोगों ने खो नहीं दिया था, तो फिर ये इस बच्चे के हाथ में कैसे आ सकता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते सुप्रीम डायग्राम के अंदर से एक ड्रैगन्स का ओरा और एक फोनिक्स का ओरा बाहर निकलने लगा, जो बाहर निकलने के बाद जीप सीनियर जी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं सीनियर जी अपनी धर्मावधि के दोनों हाथ की मदद से इन दोनों केचर को आसानी से रोक देते हैं। फिर अगले सीन में उन्होंने एक दो केचर को अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर अपने मन में सोचने लगा इन सारी मैजिक से मैं आसानी से डील कर सकता हूँ, लेकिन सबसे मुश्किल है इस बच्चे के साथ डील करना, क्योंकि जब ये बच्चा पूरी तरह से डेमो बन चुका है तो अब इसका स्ट्रेंथ एक % को आसानी से सरफेस कर चुका है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे ने सीनियर जी के ऊपर अपनी देशोलेट स्पीयर से अटैक कर दिया, जिसके वजह सीनियर जी मिट्टी में जाकर झुक गया। और फिर अगले सीन में गुचेंगे नाइन माउंटेन सील से उन पर अटैक करने लगा और फिर सीनियर जी से कहने लगा आपके इन सारे बेकार स्ट्रगल को यहाँ पर बंद कर दीजिए। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते सीनियर जी अपनी धर्मावधि की मदद से उसे नाइन माउंटेन सील को ऊपर उठाते हुए कहने लगा बच्चे तुम अपने केजी पुना को पूरी तरह से बंद करो। लेकिन उसी वक्त सीनियर जी कुछ देखने पर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे ने सेलिंग गांठ के मदद से उन पर अटैक कर दिया है, जिसके वजह से सीनियर जी का धर्मावधि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सीनियर जी वहाँ से नाइन माउंटेन सील के अंदर से निकलते हुए कहने लगा छोड़ दोस्तों भागने लगा। उसी वक्त गुचेंगे सीनियर जी के ऊपर अटैक करते कहने लगा आप प्रिपेयर हो जाइए। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते सीनियर जी अपने फुटस्टेप का इस्तेमाल करते हुए आसमान उड़ने लगा, जिसे देखने बाद गुचेंगे कहने लगा ये आदमी या तो कभी गेद माउंटेन मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर है, मुझे अभी भी कुछ एफर्ट को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उसी वक्त हम लोग देख पाए सीनियर जी अपने बिलाद को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा मोता बिलाद को एक गाइड के तरह इस्तेमाल करके। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते सीनियर जी अपने बाबा की मदद से एक स्थान बनाते हुए एक मंत्र कहने लगा वो इस तरह से है नो से तो इन द सन इविल को सरप्रेस करते हैं और जो लोग इविल काम करता है उन्हें पानिश करते हैं। और फिर अगले सीन में सीनियर जी उस स्थान की मदद से गुंजेंगे पर ऐसे करते हुए खोल तोड़ में कहने लगा बच्चे क्या मुझे मारना अभी भी बहुत ज्यादा आसान है। देखने पर अगले सीन में हम लोग देख पाए जियांग जी कहने लगा ये एक छोटा सान है। और फिर जियांग से थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा क्या यही सीनियर जी का पावर है, क्या यही एक इमोर्टल की पावर है, आप क्या गुचेंगे मरने वाला है। जियांग से ये सारी बातों को सुनने के बाद गुचेंगे रूइन अपने मन में कहने लगा तुम पूर्ण वही जिसने पूरी तरह से इस आवाज को अच्छी तरह से देखा भी नहीं है, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा बेदलाग है गुचेंगे के साथ मिल जाना। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस शान के अंदर से तीनों गुचेंगे की तरफ आने लगा। फिर वो को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद गुचेंगे अपने डेमोनी पावर रिलीज करते हुए कहने लगा तो फिर मुझे भी और पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बहुत धमाका होता है। और फिर अगले सीन में उस धमाके के अंदर से गुचेंगे का धर्मावधि बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद सीनियर जी बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर अगले सीन में सीनियर जी के बॉडी के आर पार हो जाता है गुचेंग का अटैक। सॉरी दोस्तों, मुझे नहीं मालूम यहाँ पर गुचेंगे ने कौन सा अटैक किया है। और ये देखने के बाद सीनियर जी कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाए सीनियर जी को उसी के बनाए हुए शान के अंदर गुचेंगे के धर्मावधि ने पूरी तरह से घुसा दिया है अपने देशोलेट स्पीयर की मदद से। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस शान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस शान के साथ वहाँ पर उड़ते हुए एक प्लेनेट जैसा चीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। दोस्तों मुझे सच में नहीं मालूम कोई प्लेनेट है या फिर कुछ और है। और फिर ये सीन को देखने के बाद जियांग चेंग कुछ भी नहीं समझ पाता और रोहित थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं देता। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाए जियांग चेंग के मुंह पर पीरियड हो चुका है। उसी वक्त से सेलेस्टिया वो जियांग चेंग का नाम लेने लगा। और फिर हमें अगले सीन में दिखाए थे जहाँ पर गुचेंग के जियांग चेंग के बॉडी के अंदर सेलेस्टिया बोध को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। जियांग चेंग के बहुत ज्यादा दौर से चिल्लाते हुए गुचेंगे से कहने लगा गुचेंगे तुम अच्छी मौत जरूर नहीं मरोगे, रूइन मुझे बचा लो। उसी वक्त सेलेस्टियल बहुत भी रूइन को बार बार मास्टर कहने लगा। और ये सारी चीजों देखने के बाद रूइन अपने मन में शुभ कहने लगा ऐसा लग रहा है गुचेंगे आप एनलाइन पीपल के रैंक में एंटर करने वाला है, ये थोड़ा भी एक्स्ट्रा कैसे नहीं होगा। ये कहना कोई भी बात से इतने कम एज के अंदर एनलाइन थे मैन को हासिल कर पाया है और उसके कोई भी और कभी भी कर नहीं पाएगा। और फिर अगले सीन में हमें आधा महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग एक बहुत ज्यादा ताकतवर लाइट को देख पाते हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लाइट गुचेंगे के अंदर से निकल रहा था और हमें बातों में मालूम होता है गुचेंगे ने अपने एम्पायर नीलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है।
और भी गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, आखिरकार मैंने एक ब्रेक थ्रू कर ही लिया। ये मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल है इतना ज्यादा एक्सपीरियंस को हासिल करना। उसी बार रोहित गुचेंगे से कहने लगा, तो यो मास्टर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ भाई गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे और भी ज्यादा मेमोरीज को याद आ चुका है। भी गुचेंगे अपने हाथ क्वीन के बारे में बात करने लगा, लेकिन उसी बार सिस्टम एमसी को मैसेज मिलता है, टर्न ऑफ द डेस्टिनी को मारने की वजह से होस्ट को एक हेवनली द दाउ डेजर्ट टेस्ट से मिला है, जिसे हम ओपन करते गया है। अभी होस्ट को इमोर्टल केस सीन बहुत भी मिल चुका है। बाकी सारे रिवाज को एक्सचेंज करके दांसेदार बोन ले गए। आप होस्ट के बाद 206 दांसेदार बहुत हो चुका है। देख रहे हो दोस्तों, गुचेंगे बाद 2006 इमोर्टल बोन आ चुका है और हमारे तो सॉरी के अंदर सिर्फ 216 बोन ही होता है। तो फिर गुचेंगे को सिर्फ बहुत 10 बोन चाहिए। फिर अपने बोनों को देखने के बाद गुचेंग अपने मन में कहने लगा, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ एक कोई प्रॉब्लम है अभी के हेवन एंड अर्थ के रूल के साथ। ऐसा लग रहा है बाकी सारे इधर बाचे हुए तानसेन बोन आप मुझे इमोर्टल इला में ब्रेक थ्रू करने के बाद ही मिल सकता है। और भी गुचेंगे थोड़ा सा स्माइल करते हुए अपने मन में कहने लगा, वक्त आ चुका है एरा 3 के प्लान को इस्तेमाल करने का। जो अब एरा दाव फ्रूट मैच्योर होने वाला होगा, तो अब हेवेंस के और अर्थ के सारे रूल और यहाँ तक भी अपर रियम के सारे लाख भी वापस आने वाला है। उस वक्त के अंदर इमोर्टल ये शायद ओपन हो सकता है, हर एक लिविंग बीइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ला सकता है एक इमोर्टल बीइंग्स बनने के लिए। तो अब तक एरा दाव फ्रूट एक भेद से ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। इतने सारे मछली इस भेद को खाने वाला है। अभी गुचेंगे इमोर्टल गैस बोध को अपने अंदर कहने लगा, तो फिर यही है सेलेस्टियल बोध। ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसके अंदर टाइम का पावर भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है एक कुछ टाइम एंड बेस के कोऑर्डिनेट्स को लेकर रहा है। इसको सुनने के बाद भी रोहित कुछ भी नहीं कहते, उससे बाबा खड़े हुए थे। अभी गुचेंगे फिर से अपने मन में कहने लगा, इसी तरह से आगे मैंने तो टोंगसूद मिरर और पेस मोनूमेंट इन जो मेरे हाथ में अभी है उन्हीं दोनों को आगे कंबाइन कर पाया, तो फिर मैं यहाँ को रिवर्स करके या तो कभी मैं एंशिएंट टाइम में भी वापस जा सकता हूँ, और या तो भी मैं फॉरबिडन एरा में भी जा सकता हूँ। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे अपने डेमोनिक पावर को अपने आंख में रिलीज करते कहने लगा, अब जो अब ये सारी मेथड खत्म हो चुका है, तो फिर यहाँ से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। अब यहाँ से बाहर जाकर हम लोग देखते हैं या हुआ कितने से लाकी वहाँ अभी भी बेचे हुए हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कौन सा माउंटेन के एक ड्रैगन के चार एक पालतीदार के बॉडी को खा रहा है। उसी पर कोई कहने लगा, हम लोग अब क्या करेंगे, इस कुंसा माउंटेन के अंदर 10 बार चलने की वजह से एक इंसान मर रहा है, हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते। उसी पर और पास कहने लगा, शांत हो जाओ। क्या होगा अगर वो आइस ड्रैगन अभी भी हमारे आसपास हुआ तो? क्या तुम लोग भूल चुको कितने सारे डेमन गॉड को उसने खा लिया है? और उसी वक्त और एक इंसान कहने लगा, वो कॉमी ने ओल्ड दाओ स्पिरिट जो फेदार रोप्स में था, और वो कॉमी ने जियांग सिंह की वजह से हम लोग इस जगह फंस चुके हैं। उसने हम में से कितने सारों को खत्म कर दिया था। यहाँ तो भी जो लोग पहले ही एनलाइन थे हो चुके थे, हेबेल ने एम्पायर लॉन्च भी उससे नहीं बच पाया। हम लोग किस तरह से इस कुंसेन माउंटेन से बाहर निकलने वाले हैं। उसी वक्त एक थार की गलती बताया तो अपने दोस्त से कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ जब हम लोग बाहर नहीं जा सकते तो भी हम लोग को कुछ सेंसुअल प्लेजर को अभी हासिल करना चाहिए। प्रिंसेस आप क्या सोचते हैं? उसी में उसका दोस्त कहने लगा, हाँ उन कुंसा मोन्स्टर के मोस्टा के तरह से खाए दाने से ज्यादा अच्छा होगा हम लोग के सब वक्त बिताना। सुनने के बाद प्रिंसेस कहने लगा, तुम लोग बाहर में जाओ। उसी बात वो दोनों गालती बता को उसके तरफ आगे बढ़ने लगा। तो फिर क्या ये इस तरह का हो चुका है और तुम्हें अभी भी लगता है तुम एक प्रिंसेस हो? और दूसरे गालती बता कहने लगा, तुम ऐसे मरने वाले हो, इसलिए इतना ज्यादा प्रिटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनने के बाद वो प्रिंसेस बहुत घबराते उनसे पूछने लगा, तुम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हो? और भी वो दोनों गालती बता उस लड़की को बहुत ज्यादा छेड़ने लगा। अभी हम लोग देख पाते योंग मिस जी वहाँ पर खड़ा हो गया। ये देखने के बाद योंग मास्टर जी कहने लगा, चुहिए तुम क्या करना चाहते हो? फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते योंग मिस जी जाकर उन दोनों गालती बता रोकते हुए कहने लगा, तुम दोनों जाइतियान सेक्ट का मेंबर हो, तुम लोग को नोबेल फैमिली के टैलेंटेड सीजन होना चाहिए था। तुम लोग किस तरह से इतना ज्यादा देश भी केबल और शेमलेस हो सकते हो? दोस्तों सच में कुछ वक्त में ये सारे इंग्लिश वर्ड को कहने पर मेरा टांग स्लिप हो जाता है। तो तुम्हारी फैमिली यहाँ पर अभी भी होता। उसी बात उसके बाद वो काटते हुए कालती भी कहने लगा, जी चुहे मैं तुम्हें एडवाइस करता तुम हमारे बिजनेस के अंदर टांग मत आओ, और ना हम लोग तुम्हें भी खत्म कर देंगे। क्या लगता है जी वाई सिंह पे के ग्रेट स्टैंड तुम्हें यह बचा सकता है? अगले सीन हम लोग देख पाते जी वाई सिंह भी चूहे को पीछे हाथने के लिए कहने लगा। सुनने के बाद मीर से चीज चूहे भी बहुत ज्यादा घबरा गया। अगले पर हम लोग देख पाते हैं तो उन दोनों गांधी पिता के पीछे से बेस को तोड़ते हुए गुचेंगे बाहर निकलने लगा और कहने लगा, हम लोग मैंने तुम्हें आखिर का ढूंढ लिया। ऐसा लग रहा है दावत स्पिरिट फेदार रॉब से ने जिसने उसको पहना था तो तुम में से बहुत कम ही लोग को मार पाया है। सोच में दोस्तों यहाँ पर गुचेंगे का एंट्री बहुत ज्यादा वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह लग रहा है।
गुचेंग को देखने के बाद वो दोनों लड़की बहुत ज्यादा खुश हो गए। अभी योंग मिस जी कहने लगा योंग मास्टर आप अभी जिंदा है। अभी वो लड़की भी कहने लगा योंग मास्टर चेंगे। अभी अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वो दोनों लड़की गुचेंग से चिपक के कहने लगा बहुत ज्यादा अच्छी बात है आप पूरी तरह से ठीक है। योंग मिस जी थोड़ा सा रोते हुए योंग मास्टर चेंगे से कहने लगा हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर मर चुके हैं। उसी पर दूसरा लोग कहने लगा तो हम मेरे फादर और बाकी सारे सीनियर दावेस्ट मास्टर उस दावेस्ट प्रीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे। उसी पर किसी वजह से बहुत सारे कुंसा मॉन्स्टर वहाँ पर आ गए और हम पर अटैक होने लगे। इसके वजह से बहुत सारे सीनियर मास्टर वहाँ पर मारे गए। अभी योंग मिस जी कहने लगा वहाँ से भागने के रास्ते में हम से बहुत सारे मर भी गए और बहुत गायब भी हो गए। फॉर्चुनेटली आप पूरी तरह से सही है योंग मास्टर चेंगे और ना यहाँ से जिंदा बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। उसी पर गुचेंगे अपने डेमोनी फॉर्म में आते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम सभी को मारने के लिए। और तुम इस जी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसके बारे में भूल जाए अगर मैं यहाँ से अकेले जिंदा बाहर निकला तो भी हर कोई मुझ पर संदेह करेगा। ये बहुत अच्छा होगा यहाँ पर कुछ इंसान जिंदा बच जाए जो लोग मेरे मैच के बारे में हर किसी को बताएंगे। और फिर अगले सीन में गुचेंगे उन दोनों लड़की को संभालते हुए कहने लगा तो फिर यहाँ पर इस तरह से काम हुआ है अब तुम्हें थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जो मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया है मैं तुम सभी को कुंसेन माउंटेन से बाहर ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद और एक काल्तिबेदा कहने लगा ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है योंग मास्टर चेंगे आप हमारी सेवियर है। और फिर और एक काल्तिबेदा कहने लगा ये सच में अच्छी बात है योंग मास्टर चेंगे की पावर के साथ हम लोग आसानी से जिंदा बच सकते हैं यहाँ से। और फिर योंग मास्टर जी कहने लगा गु चेंगे से क्या तुमने जियांग चेन को मार डाला है और हमारे जी फैमिली के एंसेस्टर के बारे में क्या। उसी पर उसके बात को काटते हुए गु चेंगे कहने लगा ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है लेकिन मैं जियांग जी को नहीं पकड़ पाया। उसके पीछे जाने के बाद मेरे सामने अचानक से एक बहुत बड़ा थिक फॉग आ गया था। मैं उसके अंदर आधा महीने के लिए ट्रैप हो गया था। जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो मुझे किसी के फाइट करने की बहुत ज्यादा टेरिफाइंग साउंड आने लगा कोई कुंसा माउंट के देव के अंदर से। लेकिन वो ओरा मेरे एबिलिटी के बहुत ज्यादा बाहर था एजिस कर पाने के लिए इसलिए मैंने उस तरफ जाने की साहस नहीं किया। अब जो मैं उसके बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है वो सीनियर जी और उस फेदा डेमो दावस फाइट कर रहा था। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा सेहत कहने लगा और वो अभी भी किसी लिए वहाँ से बाहर नहीं आया है। ऐसा हो सकता है वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकता और ऐसा हो सकता है वो उस दावस के साथ मिलकर फाइट कर रहा था। ये सुनने के बाद योंग मास्टर चीज गाली दो कहने लगा तो टॉमी ने जियांग चेन ने बहुत सारे ताकतवर इंसानों को खत्म कर दिया है इस बार आपसे अपार इलम के अंदर उसके लिए कोई भी जगह नहीं हो सकता। और फिर ये सुनने के बाद यांग मिस जी थोड़ा सा सेहत होकर कहने लगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था वो डेमोनिक पावर का इन्होंने हो सकता है। ये सारे मेरी गलती है। ये मैं था जिसने मेरे एंसेस्टर को एस्केप होने से रोक दिया। ये मैं हूँ जिसने इस फैमिली के हेड को हार्म किया है। मैं जी फैमिली के सिनार हूँ। तो आज में दोस्तों यहाँ पर योंग मिस जी का गुचेंगे सारे काम का सिरा खुद को देने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे योंग मिस जी के स्वर को सहलाते हुए उससे कहने लगा मिस चू ये खुद को यहाँ पर विलेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने भी उसे नहीं दिखा था। क्या मैंने उसे दिखा था क्या इसका मतलब मैं भी एक सिनार हूँ। लेकिन आपसे मिस चूहे को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। हर कोई आपके काइंडनेस के लायक नहीं है। वो लोग तुम्हारी काइंडनेस और इनोसेंस का एडवांटेज जरूर उठा सकता है। सुनने के बाद वो दोनों थोड़ी काल्तिबेदा कहने लगा योंग मास्टर चेंगे सही कह रहा है मिस जी आप सच में बहुत ज्यादा काइंड है। हाँ सारे गलती है जो जियांग चेन का है वो एक पीस तेरे से। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे अभी भी योंग मिस के स्वर पर हाथ रखा है। और भी योंग मिस जी कहने लगा ठीक है मैं मास्टर चेंगे की बात को सुनूंगा। और फिर अगले सीन में गुलो चूचेंगे वहाँ से निकलते हर किसी से कहने लगा ठीक है हर कोई यहाँ पर किडनैप कर लो। और फिर गुचेंगे अपने पावर को रिलीज करते हर किसी कहने लगा मैं गु अपना भेज दूंगा हर किसी को कुंसेन माउंटेन से बाहर निकालने के लिए। सुनने के बाद यहाँ पर भेज हर एक काल्तिबेदा बहुत ज्यादा खुश हो गया। और फिर हर कोई कहने लगा योंग मास्टर चेंगे योंग मास्टर चेंगे। और फिर अगले सीन में हमें दूसरी जगह सीन दिखाया जहाँ पर बहुत सारे एप मास्टर खड़े हुए हैं और वहाँ पर एक केव के अंदर एक लड़की और एक काल्तिबेदा को हील करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो काल्तिबेदा फोनिक्स लेडी से कहने लगा माउंटेन के अंदर किसी भी मॉन्स्टर के साथ डील करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाते हो मुझे दौड़े तुम भी तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सके। तो फिर ये सुनने के बाद फोनिक्स लेडी उससे कहने लगा अपनी बकवास बंद करो। और फिर अगले सीन में हमें एक बास का सीन दिखा जहाँ पर वो फेदर दाइमस हर किसी को मार रहा है वो भी बहुत ही ज्यादा आसानी से। उसी वो फोनिक्स लेडी वो भागने लगा और वो फेदर डायमंड उससे कहने लगा छोटी लड़की तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। और वो अपने हाथ के अंदर से बीम उस पर छोड़ने लगा। इसे देखने के बाद फोनिक्स लेडी बहुत ज्यादा घबरा गया। बहुत 6 क्राउन से अपने इधर शील्ड को अनलिश करने के बाद उस अटैक को रोकने के लिए उस पर अटैक करने लगा। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते उसका मास्क पूरी तरह से टूट जाता है। और फिर हमें यहाँ पेजेंट का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर फोनिक्स लेडी 6 क्राउन के स्वर के साथ अपने स्वर को थकाते हुए कहने लगा अगर सबसे बुरा भी कुछ हुआ तो फिर हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते इमोर्टल गार्ड को कोई इस्तेमाल कर रहा है और कुछ ही देर के अंदर बहुत सारे एती मॉन्स्टर को किसी ने मारा था जिसकी वजह बाकी सारे मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगा।
उसी वो देख कालती बेटा 6 क्राउन से कहने लगा तियानुमान बाकी सारे जल्दी करो, योमा से चेंगे अभी हमें लीड कर रहा है उनसे माउंटेन से बाहर निकालने के लिए। ये सुनने के बाद 6 क्राउन कुछ भी समझ नहीं पाता। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते पूछेंगे हार्की से कहने लगा ठीक है हर कोई ये जगह पूरी तरह से सेफ है, आपने अपनी रेस्पेक्टिव कैलेंस और एंसेस्टर लैंड में वापस जाओ। इसके रिप्लाई में योम मास्टर जी कहने लगा मैं और मेरे सिस्टर आपके ग्रेट काइंडनेस को कभी भी नहीं भूल पाएंगे योम मास्टर चेंगे। अगर योम मास्टर चेंगे को भविष्य में कुछ भी चीज का जरूरत हुआ मुझे सिर्फ जाना देना, आप मैं और मेरे सिस्टर हमारा बेस्ट देके आपको हेल्प करेंगे लिए। बाकी सारे कालती तो पूछेंगे से कहने लगा योम मास्टर चेंगे आपका शुक्रिया। फिर और एक कालती बता कहने लगा आखिरकार हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए और मैं कभी भी इस कुंसे माउंटेन के अंदर नहीं आना चाहूंगा। उसी वक्त और एक कालती बता कहने लगा आप यहाँ से चलो। और फिर योंग मिस जी अपने बादर से कहने लगा बादर क्या आपसे हमारे जी फैमिली एक सेकेंड फोर्स बनने वाला है। तो सुनने के बाद योंग मास्टर जी थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा योंग एंसेस्टर को हम लोग रेस्क्यू नहीं कर पाए और फैमिली हेड और बाकी सारे एल्डर के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम, इसीलिए मुझे डर है। उसी बात हमारा से सीन चेंज होता है और गुचेंग के डेविल फेस हमें दिखाया जाता है। और भी गुचेंग के किसी से कहने लगा तुम्हें दाव हेवनली इमोर्टल प्लेस में वापस जाना चाहिए, मैंने पहले कह दिया था यहाँ पर जो भी हुआ है मैं उसे भुला दूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं दूंगा। किसी भी तरह से मैं आशा करता हूँ ऐसा दोबारा कभी भी ना हो। जिसकी रिप्लाई तो ओडिन कहने लगा हाँ। और फिर वो अपने मन में कहने लगा मुझे आप वापस जाकर अपनी मेमोरीज को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उसी पर आधा हुआ वो मिस आन को लेकर आने लगा और गुचेंगे को मास्टर कहने लगा। इसके रिप्लाई में गुचेंगे उससे कहने लगा तुम लोग आप आ रहे हो। और फिर मिस आन गुचेंगे से कहने लगा आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया यो मास्टर चेंगे, सीनियर को मेरा ख्याल रखने के लिए भेजने के लिए शुक्रिया। इसका रिप्लाई तो एक गुचेंगे कोल तोड़ में उससे कहने लगा और अनकेलन के लिए मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ, मैं आशा करता हूँ तुम मुझे थोड़ा सा भी निराश नहीं करोगे। जो सुनने के बाद मिस आन थोड़ा सा सहमत है गुचेंगे से कहने लगा यो मास्टर चेंगे आपको तो परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं सोच रहा था क्या आप अभी भी फ्री है, अगर ये संभव हुआ तो फिर मैं आपको तो इन्वाइट करना चाहता हूँ एक वॉक में जाने के लिए। दोस्तों ये लड़की गुचेंगे से घूमना जाता है, मेरी बहन तू अच्छी तरह समझ जा गुचेंगे ऐसा डेमन है जो कभी भी तुझे खा सकता है। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे भोयत को तोड़ कर वह जाते हुए उससे कहने लगा तुम ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात वक्त है आंसिन की जो बाकी सारी तो रिमेनेंस है उन्हें कंट्रोल करने का और फिर आन के को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना और सिर्फ अपने काम में फोकस करो। अगर तुम्हें सच में किसी से घूमना है तो भी आधा तुम्हारे से आसानी से घूर सकता है। गुचेंगे की ये बात सुनने के बाद आधा और मिस दोनों ही बहुत ज्यादा शौक जाता है। और फिर अगले सीन में हमें एक चीज का सीन दिखाया जहाँ पर कौन कालती बता कहने लगा उनसे माउंटेन का ये तीर पूरी तरह से फेलियर रहा। बहुत सारे पावरफुल फोर्सेस जैसे कि आन केलन जहान इमोर्टल वेंसन तियान माउंटेन और तो जी फैमिली पूरी तरह से डिफीट हो चुका है इसके अंदर। सिर्फ और एक कालती बता कहने लगा योंगा जहाँ से वहाँ से जिंदा निकल पाए सिर्फ योंग मास्टर चेंगे की हेल्प की वजह से। योंग मास्टर चेंगे ने मुझे सच में रोने के लिए मजबूर कर दिया था और इसका काल्पित है जियांग चेन। इसने सोचा था ये छोटा थी डेबोनी पावर का असली इन्हें तो है। उसी वो हम लोग देख पाते गुचेंगे का मेद हुआ से जा रहा था और फिर वो सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा गुचेंगे को सब कुछ बताने के बाद मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है फिजिकली और मेंटली। और फिर वो अपने दूसरी सोल से कहने लगा क्या तुम्हें नहीं कहा था यो मस्ता मुझे मार डालेगी अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, मुझे माफ कर देना तुम्हें डिस्टर्बेंस करने के लिए। उसने सिर्फ मुझे मारा ही नहीं उसने मुझे हेल्प किया है बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सुनने में उसका दूसरा सोल उससे कहने लगा और ऐसा भी हो सकता है तो सर तुम्हें यहाँ पर जिंदा रख रहा है किसी और पर्पस की वजह से, इसीलिए इतना ज्यादा खुश मत होना, तुम उसके लिए सिर्फ एक प्रीति डेमन हो। पूछेंगे उसके सारे आउट राइटियसनेस के बाद भी शायद वही एक असली डेमन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस डेमोनिक सोल ने गुचेंगे की असली पहचान को अच्छी तरह से गैस कर लिया है। और फिर अगले सीन में हमें गु फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई लोग बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं और उन्हें देखने के बाद गुचेंगे चिल्ला कर कहने लगा इसका इतना साहस हो गया जो मेरे गु फैमिली के अंदर अटैक कर रहा है। और फिर अगले सीन में कुछ देखने के बाद गुचेंगे बहुत ज्यादा चौक जाता है और हम लोग देख पाते गुचेंगे फादर उसके साथ आते हुए कहने लगा चेंगे, जिसके रिप्लाई में गुचेंगे कहने लगा फादर और फिर उसका फादर उसके पीछे छुपने लगा और फिर कहने लगा आप तुम अपने फादर को हेल्प करो इसे रजिस्ट करने के लिए। तो सुनने के बाद गुचेंगे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होकर कहने लगा मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरे गुफे में आते इतना एरोगेंट हो चुका है। लेकिन वो कुछ कह पाता उसके पहले एक औरत उससे कहने लगा चेंगे तुम वापस आ चुके हो। दोस्तों ये कोई और नहीं गुचेंगे का मदर है। जिस औरत को देखने के बाद गुचेंगे कहने लगा मादा गुचेंगे वापस आ चुका है और मैं एडवांस में आपको गुड बाय कहना चाहता हूँ। तो सुनने के बाद गुचेंगे फादर कुछ भी समझ नहीं पाता और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। दोस्तों देख पा रहे हो ना गुचेंगे भी अपनी माता से इतना घबराता है। गुचेंगे भले ही एक थ्रू डेमन है लेकिन वो अपने माता से कुछ भी नहीं कर सकता।
फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे वहां से भाग गया और उसके मादर और फादर फिर से लड़ाई करने लगे। और फिर उसके मादर उसके फादर से कहने लगा गुल इंतियान यहाँ पर रुक जाओ, जिसके रिप्लाई में उसका फादर कहने लगा माँ दिया तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से हो रहा है, माँ दिया तुम्हें थोड़ा सा अपना जो प्रॉपर्टी को माइंड करना चाहिए। फिर गुचेंगे वहां से भागते हुए अपने मन में कहने लगा इसमें कोई भी संदेह नहीं है, मादार एकदम इनको को इतना ज्यादा पसंद करता है, आखिर यहाँ वो दोनों एक ही जैसा है। दोस्तों अब मुझे लग रहा है गुचेंगे हालत भविष्य में ऐसा ही होने वाला है, अपने बीवी के हाथ से उससे भी मार खाना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गुचेंगे अपनी आंटी के पास जाने लगा। तो गुचेंगे ओरा को मैसेज करने के बाद उसका आंटी उससे कहने लगा तुम सक्सेसफुल एक निर्वाणा बन चुके हो। और फिर गुचेंगे उसके पास में बैठते हुए उससे कहने लगा क्या यही शिप है जो तुम्हें पता चला अभी, ये शिप मेरा लाख था। जिसके रिप्लाई में आंटी उससे कहने लगा लाख हुआ तुम पर थोड़ा सा भी सूट नहीं करता। जो सुनने के बाद थोड़ा सा हंसते हुए गुचेंगे उससे कहने लगा आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा हाईली सोचते हैं, लेकिन अभी भी मैं आपका रिलम को थोड़ा सा भी नहीं देख सकता कोइंगी। सुनने के बाद गुचेंगे आंट हंसते हुए उससे कहने लगा तो अभी तुम मुझे हम आंटी कहना बंद कर दोगे। और फिर उसके बाद को इग्नोर करते गुचेंगे उसे सेलेस्टियल बोर्ड को दिखाते हुए कहने लगा इस बार मुझे ये मिला है, क्या तुम्हें मालूम है क्या चीज है। इसे देखने के बाद क्वींगी कहने लगा ये तो किए इमोर्टल बोर्ड है। ये सुनने के बाद गुचेंगे क्वींगी से कहने लगा तुमने इसे इतने आसानी से रिकॉग्नाइज कर लिया और इस बार मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे मोहताज गैजेट्स को भी लेकर आया हूँ वहाँ से वापस आने के वक्त में। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर गुचेंगे बहुत सारे इनलाइन थे मैं गैजेट किया आर्टिफैक्ट्स और फ्रूट को बाहर निकलने लगा। और फिर क्वींगी से कहने लगा मुझे लगता है आपको ये जरूर पसंद आएगा। और फिर क्वींगी कहने लगा तुम्हारे पास 8 ड्रैगन फ्रूट भी है। और फिर अगले सीन में गुचेंगे एक तो 8 ड्रैगन फ्रूट अपने पेट को देते हुए कहने लगा मैंने इसे वापस लेकर आया है इस मोटे पिग को खिलाने के लिए। जिसके रिप्लाई में उसका पेट कहने लगा मैं थोड़ा सा भी मोटा नहीं हूँ, तुम मोटे हो। ये सुनने के बाद गुचेंगे उससे कहने लगा तो फिर इसे खाने की कोशिश मत करना। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उसका पेट उसे खाते हुए कहने लगा सिर्फ इसे खा लो वरना ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और फिर क्वींगी एक हाथी पे तो भागवत हुए कहने लगा ये मैंद्रेन दाग सके थे, मुझे अच्छी तरह से याद है तुमने पहले भी मुझे इसी तरह की एक चीज दिया था और उस वक्त मुझे लगा था ये दो वाइल्ड दाग्स के एम्ब्रॉयडरी है। ये सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा हैरान होकर उससे पूछने लगा क्या कब ये हुआ था, मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं है। ये सुनने के बाद क्वींगी थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं कह पाता। हम लोग देख पाते गुचेंगे और एक ड्रैगन हाथ फ्रूट को अपने पेट को खिलाने लगा। और फिर क्वींगी थोड़ा सा सीरियस होकर कोल तौर में कहने लगा सुनारो लेता तुम्हें हर एक चीज याद आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वींगी सामने गुचेंगे के पास के लाइफ में के बारे में बात कर रहे हैं जब वो एक डेमन लॉर्ड था। और यह सीन जहाँ पर हम लोग जी फैमिली के मेंशन को देख पाते हैं उस मेंशन को चारों तरफ से बहुत सारे वारशिप ने घिर को रखा है। और फिर कोई उन वारशिप से कहने लगा जी फैमिली के हर एक मेंबर वापस आ जाओ और अपने मौत के लिए तैयार हो जाओ। उसी पर उसका एक साथी उससे कहने लगा जी फैमिली ने इमेंस कैजुअलिटीज को सफर किया इस कून माउंटेन की ट्रिप के अंदर, क्या तुम्हें लगता है गुचेंगे उनके मदद के लिए यहाँ वापस आएगा। उसकी रिप्लाई में वो दावोस कहने लगा इसलिए तो हम लोगों ने सिर्फ उन्हें घिर के रखा है फाइट करने की जगह पर, हम लोग को अपने वक्त को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा और इन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और फिर अगले पल इन सभी को देखने के बाद एक जी फैमिली का गार्ड कहने लगा हमारे एंसेस्टर को रेस्क्यू नहीं हो पाया है और हमारी फैमिली है तो बहुत सारे एल्डर्स भी मारे गए, हम लोग को अब क्या करना चाहिए। इसके जवाब में और एक गार्ड कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली पल हमें जी फैमिली का डिवाइन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे एल्डर यंग मिस जी और यंग मास्टर जी के साथ बात कर रहे थे। और फिर एक एल्डर कहने लगा अगर जी फैमिली अपने कोलैप्स के इतना करीब नहीं होता और हम लोग अपने एंसेस्टर को रेस्क्यू कर पाते तो फिर उन लोगों से ऐसा कभी भी करने का नहीं होता। उसी पर और एक एल्डर कहने लगा क्या यही हमारा जी फैमिली का अंत है। और फिर अगली पर एक एल्डर यंग मास्टर जी और यंग मिस जी को देखते हुए कहने लगा क्यों ना हम लोग हमारे यंग जनरेशन के बच्चे को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं जब तक वो एनिमी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, वही हमारे कैलेंडर का आखिरी आशा और एसेंस है जब तक वो लोग जिंदा हैं। लेकिन उसी पर यो मास्टर जी उनके बात को काटते हुए कहने लगा हमारे पास अभी और एक प्लान है जिसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर यो मास्टर जी अपनी बहन को देखते हुए कहने लगा हम लोगों को गू फैमिली में जाना पड़ेगा। यो सुनने के बाद यो मिस जी थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा क्या, लेकिन जो जियांग के साथ जो हुआ था उसके वजह से क्या यो मास्टर चाहेंगे मुझसे नफरत करेंगे भाई। जिसकी रिप्लाई में यो मास्टर जी कहने लगा अगर वो तुम्हें डिसलाइक करता होता तो फिर वो तुम्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं करता जी कून माउंटेन के अंदर। और ये मेन से करने की जरूरत तो नहीं है, उसके पास जाना यहाँ पे सिर्फ बैठे होने से तो अच्छा ही है। तुम्हें अपने लुक्स और ब्यूटी में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर जी तो क्वींसन के पास उसके साइड में होने का चांस है तो फिर तुम्हारे पास ये क्यों नहीं हो सकता। ये सुनी मैं यो मिस जी थोड़ा सा होप मिलते हिल जाता है। और फिर अगली बॉल हमें थी यो मास्टर चेंगे का सीन दिखाई थी जहाँ पर गू चेंगे उस दाव बोर्ड को देखते हुए कहने लगा जो अब बिगिनिंग एरा का फूड पूरी तरह से खिल जाएगा, रिलम का हर एक इफेक्शन जरूर यहाँ पर अपेयर होगा। जब वो वक्त आएगा तो अब वो सारे दाव एक्सपर्ट जो लोग इतने सालों से अपने आप को छुपा कर रखा था अपने कैलेंस के अंदर
वो लोग भी बाहर आने लगेगा इस इमोर्टल पाथ को हासिल करने के लिए। मुझे अभी भी ज्यादा और स्ट्रॉन्गर ओरिजिन एसेंस चाहिए खुद को ताकतवर बढ़ाने के लिए। अभी अगली बार यो मस्त जी ने तो दोस्तों यो मस्त गु प्रिंसेस जियालेन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है मुझे यूइन एम्पायर्स का प्रिंसेस जियालेन को याद दिलाना पड़ेगा। उसे मुझे अभी भी कंसिडरेबल अमाउंट देना पड़ेगा वो एब्सोल्यूट विन के इन रियाज जी के। और भी अगली बोल वहाँ पर एक मेहता को गु चंगे से कहने लगा, योंग मास्टर जी फैमिली के सिबलिंग्स आपसे मिलना चाहते हैं। उसके रिप्लाई में गु चंगे कहने लगा, क्या सच में? ऐसा लग रहा है उनके पास बहुत ज्यादा विल पावर है। वो लोग आप आए हैं मेरी हेल्प के लिए, उन्हें अंदर आने दो। और भी अगली बोल हम लोग देख पाते हैं योंग मास्टर जी और योंग मास्टर योंग मिस जी आकर गु चंगे को ग्रीटिंग्स को देने लगे, जिसकी रिप्लाई में गु चेंगे कहने लगा, बहुत वक्त हो चुका है तुम दोनों से मिलकर। ऐसा लग रहा है तुम लोग बहुत ज्यादा सफाई कर चुके हो, लेकिन तुम लोग किस लिए मेरे पास आए हो? जिसकी रिप्लाई में योंग मास्टर जी कहने लगा, पूल माउंटेन्स के अंदर जो हुआ था उसकी वजह से मेरे जी फैमिली के प्रेस्टीज और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। हमारे सारे एनिमीज हमें चारों तरफ से घेर लिया है। वो लोग अपने फोर्सेस को गैदर करे हमारे फैमिली के कमजोर वक्त में हम पर अटैक करने के लिए। हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगा था मेरे और चूहे के वहाँ से भागने के लिए। योंग मिस जीन थोड़ा सा सेहत होते हुए कहने लगा, थॉमस चेंगे क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? हाँ मुझे मालूम है, ऐसा लग रहा है हम लोग आपसे बहुत कुछ मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई और नहीं है जिससे हम लोग मदद मांग सकते हैं। जो सुनने पर गुस्सेंगे कहने लगा, क्या सच में? लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसीलिए मुझे नहीं लगता मैं अभी वहाँ पर जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद मिस चूहे थोड़ा सा घबराता है। योंग मास्टर जी उसे इशारा करने लगा। अभी अगले पल हम लोग देख पाते मिस चुए ने योंग मास्टर चेंगे के सामने आपने खुद ने देख दिया है। उसे करते हुए देखने के बाद गु चेंगे कहने लगा, लेडी चुए आप ये क्या कर रहे हैं? इसके रिप्लाई में योंग मिस चुए कहने लगा, योंग मास्टर चेंगे प्लीज हमको थोड़ा सा मर्सी दिखाइए, मैं आपके साथ रहने में और आपको सर्व करने के लिए तैयार हूँ। अगले पल ये सुनने के बाद गु चेंगे बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में कहने लगा, इसका मन कितना अस्थिर है, क्या ये पहले मुझसे नफरत नहीं करता था? अगली पल गु चेंगे योंग मिस जी को उठाते हुए कहने लगा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अगर मैंने ये तुम्हारे साथ किया तो फिर ये चीज मुझे विलेन नहीं बना देगा जो तुम्हारे हाथ वक्त एडवांटेज उठा रहा है। जिसकी रिप्लाई मिस चुए कहने लगा, लेकिन ये सच नहीं है। योंग मास्टर जी थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, योंग मास्टर चेंगे चुए खुद चाहता है। तो ये सुनने के बाद गु चेंगे थोड़ा सा हंस को उससे कहने लगा, तो फिर मैं समझ गया, लेडी चूहे आज की रात के लिए यहाँ पर रुक सकता है। ये सुनने के बाद वो दोनों सिबलिंग्स एक साथ कहने लगा, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और फिर अगले पर गु चेंगे सीरियस फेस बनाते हुए कहने लगा, जब ये न्यूज वो गु फैमिली के अंदर अभी रात बिता रहे ये बाहर जाएगा तो अभी जी फैमिली के सारे प्रॉब्लम्स नेचुरली खत्म हो जाएगा। जो सुनने के बाद वो दोनों सिबलिंग एक साथ कहने लगा, योंग मास्टर चेंगे आपकी हेल्प के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, जी फैमिली आपके फेवर को कभी भी नहीं भूलने वाला है। इसकी रिप्लाई में गु चेंगे बिना कुछ एक्सप्रेशन दिए कहने लगा, सीनियर जी सेंचुओ ने अपर इलम का हजारों इंसानों को मदद किया था जब वो जिंदा था। मैं किस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते जब जी फैमिली खुद सभा कर रहा है। और फिर अगले पल हमें रात्रि का सीन दिखाता है। यहाँ पर गु चेंगे और योंग मिस जी एक ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे और फिर गु चेंगे कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज के बाद से कोई और दाव फेंक से तुम्हारे जी फैमिली की तरफ देखने के साहस भी नहीं कर पाएगा। इसके रिप्लाई में योंग मिस चू कहने लगा, मैं समझ गया, मेरे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है मैं आपके इस हेल्प को रिवे करने का। योंग मास्टर चेंगे मैं सच में आपको रिवे नहीं कर पाऊंगा। इसी पर गु चेंगे उसके बात को काटते हुए कहने लगा, तो फिर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो इसकी जगह पर? ये सुनने के बाद मिस चूहे बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली वो मिस चूहे बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं कहना चाहता था अगर आप माइंड नहीं करते। उसी पर गु चेंगे अपने मन में कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ क्या वो ना जानने के भान कर रहा है, वरना ये क्या इतना स्टूपिड है। फिर अगले सीन में गु चेंगे उसके करीब जाते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है जी फैमिली ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है, वरना तुम्हारे बादर ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है? जिसके रिप्लाई में योंग मिस चूहे स्टेज फेस बनाकर कहने लगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं मैं आपको प्लीज करूं। जो सुनने के बाद गु चेंगे बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार अपने मन में कहने लगा, क्या तुम्हें मुझे कहना चाहिए था? ऐसा लग रहा है इस सोच में बहुत ज्यादा बेवकूफ है। और फिर अगली बार गु चेंगे वो जाते हुए कहने लगा, तो फिर ऐसा लग रहा है तुम्हें सिर्फ एक टूल की तरह तीत किया गया है इस नेगोशिएशन के लिए, लेकिन तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे मेनोन में कुछ दिनों के लिए रहने के बाद जब तुम्हारी जी फैमिली पूरी तरह से सेफ हो जाएगा तुम वापस अपने घर जा सकते हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा यहाँ पर रहने के लिए। ये सुनने के बाद योंग मिस चूहे कुछ भी समझ नहीं पाता और अपने मन में कहने लगा, क्या इसका मतलब है वो मुझे नहीं चाहता? और फिर अगले पल में वो थोड़ा सा सेहत होकर अपने मन में कहने लगा, तो अभी किस तरह की औरत उन्हें पसंद है। और फिर अगले पल हमें इमोता पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर
एल्डर सेंटेंस चूचू से कहने लगा, सेंटेंस हमें न्यूज मिले और एक एब्सोल्यूट इन कैलामिटी का होने का जो साउथ ईस्ट वेस्ट हेवनली डोमेन के अंदर हुआ है। ताऊ डायनेस्टी के कोरी हम लोगों ने वो पहले ही अपने स्काउट को भेज दिया है। और फिर हम लोग देख पाते सेंटेंस चूचू अपने काल्तुबेसे को कहते हुए कहने लगा, इस मैन के अंदर कितने बार एब्सोल्यूट इन कैलामिटीज हुआ है। जिसके रिप्लाई में वो एल्डर कहने लगा, हमें संदेह है ये सब कुछ हो रहा है एब्सोल्यूट इन डायनेस्टी के रॉयल फैमिली के कामों के वजह से। ये सुनने के बाद सेंटेंस चूचू थोड़ा सा घाव और कहने लगा, क्या एब्सोल्यूट इन डायनेस्टी के रॉयल फैमिली? जिसके जवाब में वो एल्डर फिर से कहने लगा, दाऊ डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन की मदद से हमें मालूम चला है उनके बोदार्स के कोई बार बार फेसियल कैरेक्टर अपियर हो रहा है। वहाँ पर एब्सोल्यूट इन कैलामिटी बार बार सिर्फ नहीं हो रहा है और वो फेसियल कैरेक्टर भी शायद एक एंशिएंट रिलम के साथ कनेक्ट है। इसे किसी ने भी पहले कभी भी नहीं देखा है, लेकिन ये सिर्फ उनका एक स्पेकुलेशन है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है हमारे लिए ये जानना ये न्यूज अभी भी करेक्ट है या नहीं। दाऊ डायनेस्टी अपने पावर के साथ इस इन्फॉर्मेशन को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सुनने के बाद सेंटेंस चूचू कहने लगा, क्या एक एंशिएंट रिलम जिसे पहले कभी भी किसी ने कभी नहीं देखा। अगर ये बात सच है तो भी दाऊ डायनेस्टी की इसे कवर अप करने का मतलब है वो लोग इसे खुद के लिए हासिल करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे खुद वहाँ पर जाना पड़ेगा। और फिर वो सेंटेंस चूचू उस एल्डर से कहने लगा, आप यहाँ पर जा सकते हैं। और फिर वो एल्डर तो गूचेंगे को देखने के बाद उनको गिरित करने लगा, लेकिन गूचेंगे उसे चुप रहने के इशारे करने लगा। और फिर अगली बार सेंटेंस चूचू उस एल्डर से पूछने, क्या यहाँ पर और भी कुछ है? लेकिन अगले पल हम लोग देख पाते गूचेंगे पीछे जगह सेंटेंस चूचू को पीछे से पकड़ लिया है, जैसे कोई एक बच्ची को पकड़ते ऐसे ही। और फिर गूचेंगे कहने लगा, हाँ यहाँ पर कुछ तो है। और फिर हम लोग देख पाते सेंटेंस चूचू बहुत ज्यादा शर्माने लगा। और फिर इधर सेंटेंस चूचू बहुत ज्यादा घबरा हुआ कहने लगा, गूचेंगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने क्यों पहले मुझसे नहीं कहा तुम यहाँ पर आ रहे हो? या तो भी मैंने खुद को भी प्रिपेयर नहीं कर पाया तुम्हारे यहाँ पर आने के लिए। इसके रिप्लाई में गूचेंगे उसके ऐसा और भी चिपकते हुए कहने लगा, तुम्हें और क्या ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए था? तुम हमेशा ही बहुत ज्यादा काम और कलेक्टे रहते हो, तो फिर यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता मैं तुम्हें कुछ एम्बैरेसिंग होते हुए देख पाऊँ। और फिर अगले पल गूचेंगे तो सेंटेंस चूचू को ऐसे ही भागते हुए वहां से ले जाते हुए कहने लगा, मुझे जाने दो ये पोजीशन बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। इसके रिप्लाई में गूचेंगे कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले भी और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग पोज में देख चुका हूँ, क्या मैंने नहीं देखा? तो भी तुम किस लिए इतना ज्यादा शर्मा रहे हो? जिसके रिप्लाई में सेंटेंस चूचू बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, गूचेंगे तुम बहुत ज्यादा कमी नहीं हो, तुम एक स्टेज फेस के साथ ऐसा किस तरह से कह सकते हो? और फिर अगली पल तक गूचेंगे सीरियस फेस बांधते हुए कहने लगा, क्या तुम इंजियत हो? इस बार यहाँ पर बहुत सारे इन एब्सोल्यूट इन कैलामिटीज होने लगा है। एंसेस्टर ह्यूमैनिटीज विलेज के बाद इतना ज्यादा मैन पावर नहीं है उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए। तो फिर लेकिन उसी पर गूचेंगे उसके बात को काटते हुए कहने लगा, हमें हमारी जो पुरानी केदानी विलेज में जाना चाहिए, वहाँ पर मैं तो तुम्हारे इंजर्स को पूरी तरह से हील कर दूंगा। जिसके रिप्लाई में सेंटेंस चूचू कहने लगा, हमें वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है मेरे इंजर्स को हील करने के लिए? लेकिन हम लोग देख पाते गूचेंगे ने पोर्टल बना लिया है वहाँ पर। और फिर अगली पल हमें गूचेंगे की इनार पैलेस के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंटेंस चूचू और गूचेंगे वो भी बिना एक हॉट स्प्रिंग के है वो भी बिना कपड़े के। अब ये देखने के बाद सेंटेंस चूचू कहने लगा, मेरे इंजर्स को हेल्प करने के लिए मुझे कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी? जिसके रिप्लाई में गूचेंगे कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम इस तरह से बहुत जल्दी से हील कर पाओगे? सच में दोस्तों गूचेंगे यहाँ बहुत ज्यादा थरकी है। और फिर अगली बार सेंटेंस चूचू बहुत ज्यादा शर्मा कर गूचेंगे से कहने लगा, मुझे तीज करना बंद करो। वहाँ पर अभी भी कुछ एब्सोल्यूट इन कैलामिटी के जगह है जिन्हें मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, जो मेरी इंजरीज पूरी तरह से हील हो जाएगा। जिसके रिप्लाई में गूचेंगे उसे हील करते हुए कहने लगा, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने वहाँ पर पहले किसी को भेज दिया है। जो सुनने के बाद सेंटेंस चूचू कहने लगा, क्या सच में? और फिर अगले सीन में हमें एक इन बैटलफील्ड का सीन दिखाया है, जहाँ पर आता वो इमोर्टल दास के अंदर उन इन एनर्जी को काटा कर रहा है। और फिर आधा कहने लगा, यह पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन मास्टर ने मुझे आज की जगह पर काल वापस आने के लिए क्यों कहा था? तो उसमें दोस्तों आधा बहुत ज्यादा सिंपल माइंड थे। और फिर अगली पल हमें फिर से गूचेंगे सीन दिखाया, जहाँ पर सेंटेंस जी दुआ से कातरा रहा है, जहाँ पर गूचेंगे सेंटेंस चूचू को बेलते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारी बातों को ओवरराइड कर लिया था जब मैं पैलेस के बाहर था, तुम दाऊ डायनेस्टी में जाने वाले थे, मैं इसमें तुम्हारे साथ जाऊंगा। जो सुनने के बाद सेंटेंस चूचू कहने लगा, क्या सच में? और भी तक गूचेंगे अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए उनसे कहने लगा, हाँ जरूर, मैं नहीं चाहता तुम और ज्यादा हाथ हो, और बाद में मैं तुम्हें और एक सोबेरियन वेपन देने वाला हूँ। ये सुनने के बाद सेंटेंस चूचू और भी ज्यादा खुश होकर कहने लगा, क्या तुम सच में सीरियस हो अभी? तो सुनने के बाद गूचेंगे हंसते हुए उससे कहने लगा, बेवकूफ लड़की, तुम्हें अपनी हीलिंग में ध्यान देना चाहिए अभी। उसमें दोस्तों गूचेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा थरकी है। और फिर अगले पल हम लोग देख पाते उन दोनों के कर्मकांड की वजह से उस पूरे प्लेस के अंदर रीप उतरने लगा। और फिर अगले पल हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर एक शिप के अंदर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं। अब सेंटेंस चूचू के छेड़ते हुए गूचेंगे कहने लगा, क्या सेंटेंस चूचू लास्ट टाइम में आज
से ऐसे रेस्ट नहीं किया तो भी अगर तुम पहले ही एक एडवांस सेक्रेटरी लेवल कल्टीवेटर बन चुके हो, लेकिन तुम्हें खुद के कल्टीवेशन को एडजस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों देख रहे हो ना, गु चेंग के खुद ही सेंते जो सारा सुनने नहीं दिया और भी आप तो उसको छेड़ रहे हैं। जो सुनने के बाद सेंते जो गु चेंग को आपने कोई नहीं मारते हुए कहने लगा तुम्हारे वजह से ये हुआ है। अभी आधा ये देखने पर कहने लगा अब मैं समझ गया। फिर अगली बॉल सेंते हुए जो बहुत खुश होकर गु चेंग के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा अब हम लोग यंग मास चेंगे नहीं ह्यूमैनिटीज के एंसेस्टर को फॉलो करने वाले हैं। हम लोग देख पाते हैं उसके पीछे आधा भी सेम पोज देने लगा और फिर सेंते जो कहने लगा अब हम लोग दाव डायनेस्टी में जाने वाले हैं। और भी ये सुनने के बाद सेंते जो गु चेंगे थोड़ा सा खुश होकर सेंते जो देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने उसके आर्ट्स को एक्टिवेट कर दिया है एक ऐसा इंसान की तरह एक्ट करने के लिए जो उसके एज का होगा। अगर वांग जीजी ने जियांग चूचू को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखता तो उससे लगता मैंने उसके अच्छे दोस्त पर कुछ कास्ट कर दिया है। क्या वो ऐसा नहीं सोचता? और दोस्तों हेवन रिलम का इस साइट को जहाँ पर गेरेट वो इमोर्टल डायनेस्टी के टेरिटोरी है और वह बहुत सारे बोट उड़ रहा था। उनमें से एक बोट से सेंते चूचू बाकी सारे बोट को देखते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है इस शांति टूर्नामेंट के अंदर इस बार। उसी बात एक और बोट से एक मोटा भद्दे आदमी से सेंते चूचू को देखने के बाद कहने लगा हे ब्यूटी तुम वहाँ पर क्या वो हमारे शहर से है? क्यों ना तुम मेरे बोट में आकर मेरे साथ थोड़ा सा मजा करते हो। हाँ तुम चाहो तो हम लोग बोट में बेद में भी खेल सकते हैं। ये कहने के बाद वो बहुत जोर से हंसने लगा। ये सुनने के बाद सेंते चूचू गुस्से में कहने लगा गेट लॉस्ट। अगर तुमने फिर से मुझसे कुछ भी कहा तो भी मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तो ये सुनने के बाद वो मोटा इंसान अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा तो कैसे एक औरत जो अभी डेरिथ सेंट रिलेम के अर्ली स्टेज में है तो वो मेरे से इस तरह से बात कर सकता है। मैं जरूर तुम्हें पावर के एक अच्छा रिलेशन सिखाऊंगा। और फिर हमें मालूम चलता है उसका लेवल है क्वासी सुप्रीम। उसी वक्त गु चेंग वह आते हुए कहने लगा क्या तुम गेरेट वो इमोर्टल डायनेस्टी से हो? अब तो गु चेंग को देखने के बाद वो फेती इंसान कहने लगा ओ वहाँ पर एक देखने वाला था खूबसूरत इंसान भी है। मेरे सुपीरियर तो गेरेट वो इमोर्टल डायनेस्टी का जनरल है। तुम कहाँ से हो? ये सुनने के बाद गु चेंग सेंते चूचू के कांधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा ओ इसका नाम है जियांग चूचू और ये तो एंसेस्टर टेम्पल से आया है। ये सुनने के बाद वो तो मोटा इंसान बहुत ज्यादा घबरा हुआ कहने लगा क्या एंसेस्टर टेम्पल? तो फिर तुम तो उसके बाद को काटते हुए गु चेंग अपने कोल फ्रेस बनाते हुए कहने लगा मैं एंसेस्टर टेम्पल का यार गु चेंग हूँ। और फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते गु चेंग ने उसके बोध को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया है और उसके सर पर अपने हाथ रखा है अभी और फिर उसके मेमोरीज को पढ़ने लगा जहाँ पर हमें बताने लगा गिरे तो वो इमोर्टल डायनेस्टी गिरे तो वो तियान है क्वासी एम्परर यूइंच जू एनलाइटेंड वन उसके स्टेज में हमें कुछ भी नहीं मालूम। सेकेंड अंकल ऊ तियानझेंग जैन मेंसल का ताबा झेन ताबा सायो यार दोतार और बिला 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 ये सब कुछ देखने के बाद गु चेंग अपने मन में कहने लगा अरे तू तो इमोर्टल डायनेस्टी के अंदर कितने सारे ओल्ड एम्पायर छुपा हुआ है इनके बारे में मुझे नहीं मालूम। ये पूरी तरह से बेकार है मेरे लिए। अब अगली बार गु चेंग उस इंसान के बॉडी को फेंक देता है और ये देखने के बाद सेंते चूचू पूछने लगा ये कैसा गया? क्या किसी भी तरह का काम का न्यूज तुम्हें मिला? जिसके जवाब में गु चेंग कहने लगा ये सिर्फ क्वासी सुप्रीम था और ये सिर्फ कुछ बेकार इन्फॉर्मेशन के बारे में जानता था। और फिर अगली सीन में सेंते चूचू गु चेंग के हाथ को अपने कपड़ों से पूछने लगा और गु चेंग के सेंते चूचू से पूछने लगा क्या तुम बता सकते हो वांग जीजन को मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ जब भी मैं ह्यूमन एंसेस्टर टेम्पल में आता हूँ? सुनने बाद सेंते चूचू पूछने लगा तुम वांग जीजन बारे क्यों पूछ रहे हो? जिसके जवाब में गु चेंग कहने लगा मैं एंसेस्टर टेम्पल का हेयर हूँ वो भी एक होली मैदन है। वो अपना काम थोड़ा सा भी नहीं कर रहा है और सब कुछ तुम पर छोड़ दिया है। क्या मेरे पास इसमें इंटरफेयर करने का राइट नहीं है? अब ये सुनने के बाद सेंते चूचू थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा जीजिन अपने वांग फैमिली वापस चला गया था कुछ टाइम पहले ही। ऐसा लग रहा था वो तो वांग फैमिली के एंसेस्टर लैंड में एंटर करने वाला था। मुझे नहीं मालूम वो अब क्या कर रहा है। उसके बाद मैंने कभी भी उससे इस बारे में कुछ भी नहीं सुना, लेकिन मैं उससे पूरी तरह से अलग हूँ। मेरे पास कोई भी घर नहीं है। ह्यूमन एंसेस्टर तो टेम्पल ही मेरा घर है और वो मेरा इनसेपरेबल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये सुनने के बाद गु चेंग अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने सोचा था उसे ग्रेट फॉर्च्यून मिला है। और भी तो गु चेंग के सिस्टर चूचू के फ्लोर में किस करते हुए कहने लगा इसने कहा तुम्हारे पास कोई भी घर नहीं है। और फिर गु चेंग अपने मन में कहने लगा मैं तुम्हें जरूर एक घर दूंगा। सच में दोस्तों शायद गु चेंग तो सेंते चूचू से सच में प्यार करने लगा है क्योंकि फोरहेड में किस करना है तो ये एक सच्चा प्यार का सिंबल है। और फिर एक सुनने के बाद सेंटेंस जो कुछ भी नहीं कह पाता और बहुत ज्यादा शर्माने लगा।
अगली पल हमें एक फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से एक कालतीबुदा भागने लगा और उसे उसके पीछे जो कालतीबुदा उन लोग कहने लगा आवाज आयो या इधर हेबेनली स्वॉर्ड को हमें दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। अब ये सुनने के बाद वो कालतीबुदा अपने मन में कहने लगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था रिंकार्नेशन होने के बाद इस वर्ल्ड में आने के बाद मैं इतने आसानी से इतनी जल्दी मर जाऊंगा। तो अगली पल ताबा साहू या वहाँ पर रुक जाता है। इसे देखने के बाद उसके पीछे पड़े हुए कालतीबुदा कहने लगा ताबा साहू तू आप मरने वाले हो, तुम्हें थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए और हेबेनली स्वॉर्ड को हमें दे देना चाहिए। क्या तुम अपनी बहन की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा भी क्या नहीं करते। उसी पर और एक कालतीबुदा कहने लगा इस तरह के मैजिकल आइटम तुम्हारे पोजीशन में रहने के काबिल नहीं है, तुम्हारे हाथों में ये पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। सुनने के बाद सावो या चिल्ला को कहने लगा वो मेरे बारे में बहुत ज्यादा हाईली सोचता है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग में भेजा है सो मुझे मारने के लिए, और या तो कभी तू मुझे थ्रेटन कर रहा है तो मेरे इंसानों को देखा कर। क्या ऐसा हो सकता है घुचेंगे जो इतना देशपीकेबल है वो इस म्यूजिक ऑब्जेक्ट को रिजर्व करता है और वो बीच ऊफ है जिसे मैंने हमेशा ही अपना स्वच्छा प्यार के तहत तीत किया, लेकिन उसने इस न्यूज को लीक कर दिया जो मेरे पास पाम हेवनली स्वॉर्ड है। उसी पर वहाँ पर और दो कालतीबुदा आने तो कहने लगा सायो यार मैंने कभी तुम्हें हार्म नहीं किया, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचते हो मैं हूँ, मैंने कभी भी किसी और को हेवनली स्वॉर्ड के बारे में नहीं बताया, ये सब कुछ मेरे फादर की वजह से हो रहे हैं। दोस्तों ये वो डायनास्टी की प्रिंसेस है और हम लोग देख पाते हैं उसके पीछे घुचेंगे खड़ा है। ये सुनने के बाद सावो या गुस्से में उससे कहने लगा आपने मुंह को बंद कर, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें अभी भी यकीन करूंगा, तुम कमी नहीं, तुम्हें एक कुत्ते की मौत मरना चाहिए। ये सुनने के बाद प्रिंसेस वो कुछ भी क्या नहीं पता। उसी पर एक कालतीबुदा गुस्से में आकर सायो पर अटैक करते हुए कहने लगा तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ मास्टर चेंगे को डिसरेस्पेक्ट करने का, तुम सच में मरना चाहते हो। अब सायो की तरफ उस एटेक को जाते हुए देखने के बाद वो प्रिंसेस वो चिल्ला को कहने लगा सायो, और फिर अगली बॉल प्रिंसेस सायो के आगे आकर उस एटेक को खुद पर ले लिया। जो उसे देखने के बाद सायो बहुत ज्यादा शॉक हो गया और कुछ भी नहीं समझ पाया। और भी प्रिंसेस कहने लगा मैं सच में तुम्हें कभी भी हार्म नहीं करना चाह रहा था, मेरा यकीन करो। जो सुनने के बाद सायो कहने लगा तुम फेया फेया मैं तुम पर यकीन करता हूँ, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस वो फेया पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये देखने के बाद सायु बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा और फिर अगली पल सायु तो बहुत ज्यादा सेहत होकर घुचेंगे नाम लेते हुए कहने लगा घुचेंगे और तुम अरे जरूर मरोगे यहाँ पर। फिर अगली पल वो अपने स्वाद की मदद से अपना एक पैसा इसके स्वाद इन्फिनाइट को इस्तेमाल करने लगा। इसके वजह से हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे कालतीबुदा वहाँ पर मरने लगा। और फिर वो घुचेंगे वो अटैक करते हुए अपने मन में कहने लगा और वो आधा और दूसरी वर्ल्ड में जहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप सुप्रीम था, मैं एक रेयर स्वॉर्डमैनशिप जीनियस था जो सिर्फ हजारों सालों में एक बार अपेयर होता है। इस दुनिया में आने के बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा बोझा नहीं है मेरे फेल होने का। लेकिन अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं सायो खुद ही मिट्टी में नीचे गिर चुका है। पूछेंगे उसकी कोरी बातें हुई उसके शोध को अपने हाथों में भागते हुए कहने लगा क्या तुम आप जल रहे हो। लेकिन अगली बॉल हमें गे तू इमोता डायनास्टी के जनरल का मैंशन दिखाया जहाँ वो को चिल्ला गला नहीं। और फिर वो इंसान तो उठ कर अपने स्वर को भगवते हुए कहने लगा 10 साल पार हो चुका है, पूरे के पूरे 10 साल, लेकिन मैं फिर भी उसे नहीं भूल सकता। घूस सेंगे का सेतु अभी भी एक बाउंसर की तरह है जो मुझे नीचे की तरफ पेश कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे लिए सांस लेना भी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है। किसी भी तरह से रिइंकार्नेशन और रिबात के बाद मुझे नहीं लगता मैं इतने विजाबिली इस बार भी हार जाऊंगा। मेरे विवाद लाइफ के मेमोरीज के अकॉर्डिंग पूछेंगे मेरे हाथ से उस हेवनली स्वॉर्ड को छीना था क्योंकि उसे सेवनली हेवनली वेपन्स को हासिल करना है और इमोता पैलेस की सीक्रेट तिजारत को अनलिश करने के लिए उसका जरूरत है। अब जो पहले मैंने अपनी पुरानी दुनिया का सू कैलेंड का स्वॉर्ड मैनुअल को इस्तेमाल किया है पाम हेवनली स्वॉर्ड को रिफाइन और कॉम्बाइन करने के लिए मेरे इस प्राइमोर्डियल स्पिरिट के साथ पाम हेवन स्वॉर्ड एम्पायर को बढ़ाने के लिए। जब तक वो स्वॉर्ड अब जिंदा रहेगा मैं भी जिंदा रहूंगा, जब वो आदमी मर जाएगा तो वो स्वॉर्ड भी मर जाएगा। इसे तोड़ने का कोई भी रास्ता नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर। अगर घुचेंगे हेवनली स्वॉर्ड को कंट्रोल करना चाहता है तो फिर वो मुझे नहीं मार सकता। और फिर वो प्रिंसेस फिया की मौत के बारे में सोचते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है मैंने अपने पिछले जिंदगी में सच में फिया को गलत समझ लिया था, लेकिन गुचेंग को किस तरह से मालूम चल गया मेरे पास हेवनली स्वॉर्ड है। या तो भी मेरे फादर और किसी और को भी नहीं मालूम था हेवनली स्वॉर्ड मेरे कॉम्पेनियन स्पिरिट स्वॉर्ड है। अगली पर हमें गिरे हुए इमोर्टल डायनेस्टी की सीन दिखाया था जहाँ पर आसमान को जीतते हुए बहुत से स्टार को देखा जा रहा था। ये देखने के बाद कोई कहने लगा क्या आसमान में वो गैलेक्सी गिरे हुए इमोर्टल डायनेस्टी का स्टेरी फॉर्मेशन है, ऐसा कहा जाता है। ये मोबिलाइज कर सकता है तो एंडलेस स्टार की पावर जो हेवन में है और इमोर्टल की अटैक को भी रेजिस्ट कर सकता है। ये चीज दिखाता है कितने ज्यादा टेरिफाइंग है यही थी वो इमोर्टल डायनेस्टी का फाउंडेशन। अपार इलम के दाव देखते हुए ऐसा कह सकते हैं ये एक टॉप नॉच फोर्स है, तुम सभी को अपना बेस्ट देना पड़ेगा। अगर तुम लोग टॉप 10,000 में भी आ पाए इस बार, अगर तुम लोग बहुत ज्यादा लाकी हुए और टॉप 5,000 में पहुंच पाए
तो फिर तुम लोग को एकदम बहुत अच्छा रियाज दिया जाएगा जॉब, तुम लोग अपने सेहत में वापस आ जाओगे। ये सुनने भाई कालती बेटा बहुत ज्यादा खुश हो गया, कहने लगा मास्टर मुझे क्या मिलेगा जागो मैं तो आप 1000 में पहुंच गया। तो ये सुनने भाई वो एल्डर कहने लगा ये ओल्ड में इतना ज्यादा बड़ा सपना नहीं देखता, वो सारे सुपर जीनियस है जो लोग सुप्रीम रिले में पहुंचने वाले हैं। उसी वो उनका एक लड़की कालते हुए कहने लगा स्टेज की तरफ देखो किनके लिए एम्पायर वो और बाकी सारे वो अब इंतजार कर रहे हैं। ये सुनने में एक और कालते हुए कहने लगा क्या वो लोग हांती द टूर्नामेंट के जीनियस के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसके रिप्लाई और एक कालते हुए कहने लगा क्या तुम्हें समझ में लगता है वो पर्सन जिससे गेट एम्पायर खुद वेलकम कर रहे वो तो मेरे जैसे एक छोटे से आदमी से साथ कंपेयर किया जा सकता है। और भी अगली बॉल किसी और के शिप को देखते हुए कहने लगा किसका शिप है ये रे, उनका साहस भी कैसे हुआ इस सिटी के अंदर सेल करने का। और फिर हमें गिरे तो वो जो डायनेस्टी का एम्परर तो वो तियानाई को दिखाया जाता है जो कहने लगा एल्डर जू क्या वो तो गू फैमिली क्या बहुत है, मैंने सही कहा ना। जिसके जवाब में एल्डर जू कहने लगा हाँ योर मेजेस्टी आप सही कह रहे हैं। उसी वक्त गिरे तो वो डायनेस्टी के फास्ट प्रिंस से अपनी सिस्टर से कहने लगा सिस्टर घुसेंगे आप हमारे गिरे तो वो डायनेस्टी में आ चुका है, शायद यही तुम्हारा चांस हो सकता है, तुम्हें इसे सीज करना चाहिए। आखिरी बार कुनू सिटी के अंदर हम लोग को उसका कोल सोल्डर मिला था, क्या हमें नहीं मिला था। सुनने के बाद सेकंड पीस उली कहने लगा इम्पिया सिस्टर क्या तुमने पहले ही अपने हाथ को किसी और को दे दिया है, क्या तुम और इंटरेस्ट नहीं हो उस ताबा फैमिली के स्वाद फैनिटी लड़के पर। तो सुनूंगा प्रिंसेस वो कुछ भी नहीं कह पाता। ये सुने भाई एम्पा तियान वो चिल्लाते हुए कहने लगा ओ मी गे तुम किस तरह की तुम बेबकू जिसे बात कर रहे हो, वो चंगे पहले ही एंगेज हो चुका है, इसमें क्या डिफरेंस है मेरे दोतार और वांस उसोंग द इमोर्टल डायनेस्टी के बीच में, मैं किस तरह से मेरे दोतार को एक मिस्टेस बने दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद एल्डर जो गए थे एम्पायर के माइंड में कहने लगा और मेजेस्टी मैं उस शिप के अंदर से दो कुआसी एम्पायर के महाराज को फील कर पा रहा हूँ, उनमें से एक थोड़ा सा कमजोर है और दूसरा गु चंगे का है, उसके उड़ा तो थोड़ा सा भेगू है, वो शायद अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा छुपा रहा है। ये सुने बाद एम्पायर वो कहने लगा क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं वो तो पहले ही एम्पायर इलम में पहुंच चुका है। जिसके एल्डर जो कहने लगा ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने सुना था जब वो कुआसी एम्पायर इलम में था वो तो भी वो एम्पायर इलम के इंसान को हरा सकता था, अगर एक ऐसे तो भी फेयर उसका मिस्टेस जरूर बन सकता है। और फिर इस एम्पायर को देखते हुए चूचू अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं मालूम क्यों लेकिन तो अचानक से तो मुझे इस एम्पायर वो बहुत ज्यादा एनोइंग लग रहा है। और गौचंग के इस एम्पायर को देखते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है ये प्लेस बहुत ज्यादा लाभलियर है जैसा मैंने सोचा था उससे ज्यादा। योर मेजेस्टी मुझे डर लग रहा है, मुझे आपको कुछ दिनों के लिए परेशान करना पड़ेगा। जो इसके रिप्लाई में एम्पायर कहने लगा यंग मस्त चेंगे ये आप क्या कह रहे हैं, आप इतना ज्यादा यंग और प्रोमिसिंग हैं, आपने हजारों माइल दावेद किया है यहाँ पर आने के लिए उस जुएन हेवन मेथड के लिए, हमारी डायनेस्टी को आपको बहुत ज्यादा कारतूसी के साथ तीर्थ होना चाहिए। अगले बॉल वो एम्पायर यंग मस्त चेंगे को अंदर ले जाते हुए कहने लगा इस तरफ आइए यंग मास्टर, इस एम्पायर ने आपके वेलकम के लिए एक बैंक्वेट का प्रिपरेशन किया है। जिसके रिप्लाई में गु चेंगे कहने लगा योर मेजेस्टी आप बहुत ज्यादा पोलाइट है, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस जेविन हेवन के साथ डील करना। दोस्तों साहब इन एब्सोल्यूट इन कैलामिटीज के नाम को बदलकर जेविन हेवन कर दिया गया है। मुझे नहीं मालूम राइटर अभी क्या सोच रहा है, ये राइटर भी ना हर एक बॉल में अपना नाम को चेंज करता रहता है, इस राइटर की माँ की आंख। और फिर एम्पायर गुचेंगे को अंदर ले कहने लगा इस तरफ से आइए। और फिर गुचेंगे कहने लगा मैंने सुना है ये जुएन इंपीरियल कोड के जो क्रिएचर है वो अभी अभी जन्मा है, ये चीज बहुत ज्यादा सीरियस है और हमें इसे बहुत ज्यादा कोशिश के साथ ट्रीट करना चाहिए। जो सुनने के बाद एम्पायर कहने लगा हाँ जो योमा से चेंगे ने कहा वो बिल्कुल सही है, अगर जुएन इंपीरियल कोड फिर से इस वर्ल्ड के अंदर आ गया तो फिर ये एक बहुत बुरा साइन होगा। उसी वो फास्ट प्रिंस अपने प्रिंसेस तो वो भाइयों के झोटते हुए कहने लगा इंपीरियल सिस्टर ऐसा लग रहा है फादर भी अब यही चाहता है। और हम लोग देख पाते हैं सेंटेस चूचू उस प्रिंसेस का देखकर अपना मुंह फुलाने लगा। सच में दोस्तों सेंटेस चूचू यहाँ पर कुछ ज्यादा भी जिला से उसी वो एक लड़की कुछ और जगह का द्वार को खुलते हुए कहने लगा था पता आप किस लिए अपने शॉर्ट प्रेशन कोर्ट है अभी भी जल्दी ये जाओ तैयार हो जाइए, हिज मेजेस्टी बैंक्वेट अभी शुरू होने वाला है। अब ये सुनने बाद साई वो कहने लगा क्या बैंक्वेट तुम लोग वहाँ पर जा सकते हो, मुझे वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है। ये सुनने के बाद उसका था सिस्टर कहने लगा क्या तुम्हें नहीं मालूम वहाँ पर यंग मास्टर चेंगे आने वाले हैं, हिज मेजेस्टी चाहता है हम यंग इंसानों को इस यंग का यंग जीनियस का जो लीडर है उससे मिलाने के लिए। और रायता में बताया इसका नाम है ताबा लिंग कुयोंग। ये सुनने के बाद साइवो जो वहाँ पर गिर जाता है और ये देखने के बाद लिंग क्यों भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर अगली बॉल साइवो बहुत ज्यादा खबर हुए कहना क्या गुचेंगे यहाँ पर आ रहा है। और फिर आपने मन में कहने लगा वो गिरे थे ऊक पर इसलिए इस वक्त कैसे आ सकता है, मैंने पिछले जिंदगी की याद है कि अनुसार पूछ होंगे तो अब यहाँ पर आने वाला था जॉब जेवन तो इंपिरियल कोड का एक प्रिंस यहाँ पर आकर
ये तू इमोटल डायनेस्टी के सामने एक मैरिज प्रपोजल को रखेगा। इसके जवाब में उसे थर्ड सिस्टर फिर से कहने लगा, सॉरी सेकंड सिस्टर, थर्ड ब्रदर आपके साथ क्या गलत है, आप किस लिए इतना बुरा दिख रहे हैं। सायो उसे कुछ भी रिप्लाई ना देकर अपने मन में कहने लगा, लेकिन क्लियरली अभी वो वक्त नहीं आया है, क्या इस जिंदगी का ट्रैजेक्टरी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसी वक्त वहाँ पर और एक लड़की आते हुए कहने लगा, सेकंड सिस्टर थर्ड ब्रदर जल्दी करो और तैयार हो जाओ वहाँ पर जाने के लिए। ये सुनने के बाद लिंक क्यों कहने लगा, मैं समझ गया तुम सबसे ज्यादा एंग्जाइस हो वहाँ पर जाने के लिए। सुनने के बाद वो लड़की फिर से कहने लगा, क्योंकि मैं यंग मास्टर चेंगे से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिलना चाहता हूँ। उसके बारे में ये रूमर है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, एलिगेंट है, हेल्पफुल है और बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। और रायता हमें कहने लगा इसका नाम है ताबा द क्वीन ग्यू। तो भी दोस्तों मैं इसे क्वीन ग्यू कहूंगा। मेरी बहन अगर तू एक बात को मान लेना तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तू चेंगे जाए जो भी हो जाए वो कोई भी एलिगेंट और हेल्पफुल नहीं हो सकता, उससे बड़ा विलेन कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अब ये सुनने के बाद सायू अपने मन में कहने लगा, क्या वो एलिगेंट है, माय यस, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ इस दुनिया के हर एक इंसान इतना ज्यादा अंधा कैसे हो सकता है। फिर अगले बोल हमें एम्पायर बैंक्वेट का सीन दिखाई दे जहाँ पर एम्पायर कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे ने सारे इंसानों का रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ही उठाया है और उनके पास एक बहुत बड़ा हार्ट है। ये चीज इस एम्पायर को उनको तो डीपली एडमायर करने के लिए मजबूर कर रहा है, इसीलिए हम सभी मिलकर यंग मास्टर चेंगे को एक ट्रिब्यूट देते हैं। दोस्तों मुझे तो नहीं मालूम कि यंग मास्टर चेंगे के पास बड़ा हाथ है या नहीं, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा पेट जरूर है इन सभी को खाने के लिए। दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताना मैं सही कह रहा हूँ या गलत। और फिर वहाँ मौजूद हर एक कालते कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे को हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद एम्पायर फिर से कहने लगा, भैया कुन्नू सिटी से वापस आने के बाद से मैंने नोटिस किया है तुम हर बार यंग मास्टर चेंगे के बारे में सोच रहे हो, तो फिर किस लिए तुम इतना समझ रहे हो जब वो खुद तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है आज। सुनने के बाद प्रिंसेस भैया घबरा तो कहने लगा, फादर, लेकिन उसके बाद तो काटते हुए एम्पायर फिर से कहने लगा, ये बहुत ज्यादा अच्छा हुआ अगर तुम यंग मास्टर चेंगे को अकेले में रिस्पेक्ट दो। देख रहे हो ना दोस्तों, ये एम्पायर खुद अपनी बेटी को इस्तेमाल करना चाहते हैं यंग मास्टर चेंगे को बताने के लिए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है ये तो इसे एम्पायर ने किसने बना दिया। और फिर अगली बॉल गुचेंगे कहने लगा, मैं एक कहने में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, जब मैं कुनो सिटी के अंदर था तो मैं बहुत ज्यादा परेशान था कुनसन माउंटेन के अफेयर्स के लेकर, और इसलिए मैंने एल्डेस प्रिंसेस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आज के दिन मैं गुचेंगे इस काप को दियों करूंगा एक स्मॉल टोकन की तरह, एपोलॉजी टोकन की तरह। इसके जवाब में प्रिंसेस भैया कहने लगा, मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहा था तो अब यंग मास्टर चेंगे, इसीलिए इसके बारे में सोचने को आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये सुनने के बाद और एक कालते कहने लग रहा है, ऐसा लग रहा है तो यंग एम्पायर प्रिंसेस और यंग मास्टर चेंगे को एक साथ मिलाना चाहते हैं। जिसके जवाब में और कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर हम लोग देख पाते सायो को कुछ भी कहने पता। और फिर सायो अपने मन में कहने लगा, पिछले जिंदगी में जुएन थे एम्पायर कोर्ट के प्रिंस के प्रपोजल की वजह से एम्पायर वो ने प्रिंसेस पिया को फोर्स किया था गुचेंगे के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। ऑल्दो इस बार गुचेंगे पहले ही उनके जिंदगी में आ चुका है, लेकिन उसका रिजल्ट फिर भी सेम होगा। ऐसा लग रहा है जो शौकी इंसिडेंट था सेकेंड प्रिंस के एसासिनेशन का जो इस हांती कॉम्पिटिशन में होने वाला है 3 दिन बाद, वो जरूर होगा। अगर मुझे सही से याद है तो वो इंसान जिसने तो सेकेंड प्रिंस को एसासिनेट किया था वो उसका खुद का अंकल है जो एम्पायर सिर्फ बेतेल की थ्रोन की बेटे में हार चुका था और अभी उसके साइड में बैठा है, और मुझे डर लग रहा है उसके पीछे गुचेंगे खड़ा है। और फिर अगली बॉस आई वो गुचेंगे के पास लाइफ के बारे में सोचते हुए कहने लगा, मुझे ये सारी चीज पिया को बताना पड़ेगा। गुचेंगे ये स्कीम को इस जिंदगी में मैं पूरा होने नहीं दे सकता। और फिर अगले सीन में सायो को देखते हुए गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, उसके अंदर से थोड़ा सा सौ थोड़ा बाहर निकल रहा है। अगर यह वो सिस्टम नहीं होता तो फिर मैं कभी भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये कोई ऑर्डिनरी चाइल्ड ऑफ लक नहीं है, क्या ये हेवनली सोच के साथ रिलेटेड हो सकता है। ऐसा लग रहा है प्रिंसेस भैया उसके फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, मैंने सही कहा ना। और फिर वो इसीलिए मेरे साथ मेरी तरफ इतना ज्यादा हॉस्टाइल है, क्या ये सही है। अगली बॉल सेंते जो अपने खाने पर अपने चॉपस्टिक से मारने लगा। और फिर गुच्चे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो अभी भी उसकी तरफ देख रहा है। क्या प्रिंसेस भैया इतना तो खुश थे। फर्स्ट में दोस्तों यह वो सेंते चूचू एक जिलास वाइफ की तरह ही एक्ट कर रहा है। और फिर अगली बॉल साई वो गुच्चे को देखने वाला घबरा को अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो पूरे टाइम से मुझे देख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है उसने पहले ही नोटिस कर लिया मैं उस शोध के साथ एक हो चुका हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगली बॉल ताबा क्वीन की साई से कहने लगा, थात बता यंग मास्टर चेंगे मेरी तरफ देख रहा है, क्या उसने मुझे नोटिस कर लिया। यंग मास्टर चेंगे सोच में बहुत ज्यादा जेंटल है, जैसा रोमांस में कहा जाता है, जेंटल और एलिगेंट भी है। फर्स्ट में दोस्तों जू चेंगे जो चार्म है वो बहुत ज्यादा है, सोती लड़की भी आप उसके प्यार में पड़ चुका है। तो ये सुने बस साई अपने मन में कहने लगा, बेवकूफ तुम अभी भी ठीक से बड़े नहीं हुए हो, तो अभी वो किस लिए तुम्हारी तरफ देखेगा। अभी ताबा क्वीन को फिर से कहने लगा, हाथ बता यंग मास्टर चेंगे अभी भी अपने टीनेज में ही है, लेकिन फिर भी वो इतना ताकतवर हो चुका है, वो उन्हें भी अभाव कर पाता है जो लोग पहले ही इलाइट हो चुका है।
आपको क्या लगता है वो किस तरह से कल्टीवेट करता है? अगर मेरे पास मौका हुआ तो फिर मैं जरूर योमस चेंगे से इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सायो वो कहने लगा, क्विंग तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, तुम उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचो, तुम्हें नहीं मालूम वो क्या चीज है, उसी इस तरह से अप्रोच करना तुम्हारे लिए डिजास्टर होगा। इसके जवाब में क्विंग बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगता है था योमस चेंगे से बहुत ज्यादा जल रहे हैं, इतना ज्यादा खूबसूरत इनसे किस तरह से एक बुरा आदमी हो सकता है, या तो भी अगर आप मुझे मार भी डाले तो भी मैं इसे यकीन नहीं करूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर इस होते लेके आप प्यार में हाबुत भी खा रहे गुचेंगे। उसके बात को सुनने के बाद सायो तो चिढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, तुम्हारे पिछले जिंदगी में तुम्हें आत्मना करते किया था, जब तुमने इस पर यकीन किया था, तुम्हें लगभग आत्मना करते किया था, तो उसके बाद ही तुम इस पर यकीन किए थे। अगले पल हमें शाम का सीन दिखाया है जहाँ पर उनके बैंक में पूरी खत्म हो चुका है और कोई गलती में जाते हुए कहने लगा, इस तरह योंग में चेंगे और होली में चूचू को रेस्ट करने के लिए उस तरफ ले जाओ। और फिर एम्पर अपनी एल्दा जू से पूछने लगा, एल्दा जू क्या पता लगा भाई गुचेंगे कल्टीवेशन क्या है? इसके रिप्लाई में एल्दा जू कहने लगा, योर मेजेस्टी इस ओल्ड सर्वेंट के पूरे जजमेंट के लिए उसे माफ कर देना। मैं सोच में ये पता नहीं लगा भाई उस पर्सन का कल्टीवेटर क्या है, अगर हम दोनों में से फाइट हुआ तो भी मैं जरूर हार जाऊंगा इसमें। सुनने के बाद एम्पर तियानु थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, वो सोच में एक मॉन्स्टर है, इसमें कोई भी शौकने की बात नहीं है, उनसे त्रिप के अंदर इतने सारे एनलाइटेड पीपल्स मारा गए, लेकिन वो अकेले ही योंग का जनरेशन को बाहर निकल पाया। ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा जरूरी है फिया को उसके कोरी भेजना। अभी अगले पल हमें प्रिंसेस फिया का सीन दिखाया था जहाँ पर सायो उसका इंतजार कर रहा था और प्रिंसेस फिया वह आते हुए सायो हुआ से उसके बारे में पूछने लगा, बाबा सायो तुम किस लिए मेरा इंतजार कर रहे थे यहाँ पर? जिसके जवाब में सायो कहने लगा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें बताना है। जिसके रिप्लाई में प्रिंसेस फिया स्टेज फेस बनाते हुए कहने लगा, ठीक है तुम बात कर सकते हो, मैं सुन रहा हूँ। और भी प्रिंसेस फिया को देखते हुए सायो तो अपने मन में कहने लगा, वो हमेशा से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बाकी सारे प्रिंसेस के साथ थोड़ा सा भी एरोगेंस और विलफुलनेस नहीं है। इस जिंदगी के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है इसका हालत भी जियांग चेन की तरह ही होने वाला है। अभी अगली सीन में सायो प्रिंसेस प्यार से कहने लगा, वो चेंगे से थोड़ा सा केयरफुल है ना, वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। उस शांति कॉम्पिटिशन अंदर जो 3 बाद शुरू होने वाला है उस वहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है और गुचेंगे उसका मास्टरमाइंड होगा। ये सुनने के बाद प्रिंसेस प्यार कहने लगा, क्या? सायो फिर से कहने लगा, तुम चाहो तो हिज मेजेस्टी एम्पायर के पहले से इसके बारे में बता सकते हो और उनसे कहना रॉयल हाइनेस सेकंड पीस को पौधित करने के लिए सिर्फ इतना ही है जितना मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और भी अगली बार सायो तो प्रिंसेस सोफिया से पूछने लगा, क्या तो मेरे पास इसके लिए कोई भी एविडेंस नहीं है, क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो? ये सुनने के बाद प्रिंसेस भैया बहुत ज्यादा घबरा था लेकिन कुछ भी कह नहीं पता। अभी अगली बार प्रिंसेस भैया थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, हाँ मैं तुम पर यकीन करता हूँ। ये सुनने के बाद सायो थोड़ा सा खुश होकर वह जाते हुए कहने लगा, ये बहुत अच्छी बात है, मैं और यहाँ पर नहीं रह सकता इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। अभी अगली बार प्रिंसेस भैया उसे वहाँ से जाते हुए देखने लगा। अभी अगली बार हमें नाइट का सीन दिखाया था जहाँ पर गु चेंगे आधा से पूछने लगा, सॉरी दोस्तों आधा गु चेंगे से कहने लगा, मास्टर सायो के बैकग्राउंड के बारे में और उसके सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ही है। इसके बाद गु चेंगे उस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए कहने लगा, वो पिछले यहाँ से जनरल्स के मैंशन में जन्मा है, तो बहुत ज्यादा बेवकूफ हॉनेस्ट और उसके बाद कोई भी टैलेंट नहीं है। वो यहाँ के मेडियोकर पर्सन है जो सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप को प्रैक्टिस करना जानता है और उसका गलती वजह से 100 साल के बच्चे से भी ज्यादा बेकार है। इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, वो अपने वीकनेस को छुपा रहा है, उसके सोर्स पावर किसी भी कुआसी सुपरी बींग को भी राइवल कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस हांती कॉम्पिटिशन के अंदर मुझे उसे टेस्ट करना ही होगा। और फिर अगली बार गुचेंगे सेंते चूचू के रूम में आने लगा जहाँ पर सेंते चूचू पूछने लगा, क्या तुमने किसी को जुएन डिजास्टर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था? जिसकी रिप्लाई में गुचेंगे कहने लगा, मैंने सिर्फ किसी को भेजा था ऐसे किसी को बारे में पता लगाने के लिए जो मेरे इंटरेस्ट को कैच कर पाया है। जो सुनने के बाद सेंते जो चौंकते हुए कहना, क्या तुम किसी को इंटरेस्ट हो? क्या तुम एल्डेस पिन से वो फिया के बारे में बात कर रहे हो? और फिर हम लोग देख पाते सेंते जो बात लेते हुए गुचेंगे से कहने लगा, तुम आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? और फिर अगले सीन हम लोग देख पाते गुचेंगे पीछे से सेंते जो देख रहा था, जिसे महसूस करने के बाद सेंते जो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बहुत ज्यादा समाते हुए गुचेंगे से कहने लगा, क्या हम लोगों ने एग्री नहीं किए थे, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते? सुनने के बाद गुचेंगे अपने मुंह को दूसरा करते हुए कहने लगा, तुम मुझे इतना ज्यादा गलत कैसे समझ सकते हो? तो फिर मैं किस तरह से वहाँ बेच सकता हूँ? ये सुनने के बाद सेंते जो फिर से कहने लगा, मैं अभी भी तुम्हारी आंसर का जवाब इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार गुचेंगे ने अपने काबरे उतार कर उस बात के अंदर आ गया। अभी सेंते उसी से कहने लगा, देख रहे हो ना तुम कितना स्टिंगी हो रहे हो, मैंने सिर्फ उसके साथ एक गिलास वाइन ही पिया था और तुम इतना जिलास हो रहे हो। ये सुनने के बाद सेंते जो थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगा, तुम पूरे के पार्टी के वक्त उसकी तरफ भी देख रहे थे, तुम्हें क्या लगता है मैंने इसे नोटिस नहीं किया? इसके जवाब में गुचेंगे कहने लगा, मैं सिर्फ उसके फिजिक्स के बारे में जानना चाहता था।
और कौन चीज के बारे में तुम सोच रहे थे। फिर अगली बार गुचेंग के सेंते चूचू को भागो तो कहने लगा तुम खुद ही मुझे बताओ किस तरह से वो तुमसे ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं उस पर इंटरेस्ट लूंगा। तो दोस्तों ये चीज को मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप लोग सिर्फ पिक्चर से समझ लीजिए वरना यूट्यूब मुझ पर ये दोनों लगा देगा। अगले सीन में सेंते जो बहुत ज्यादा शर्मा को कहने लगा तो अभी ये सब ठीक है, आज के लिए हम लोग पहले से ही ये सब शुरू करते हैं। जो सुनने के बाद गुचेंगे सेंते चूचू को छेड़ते हुए कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हमें जुएन डिजास्टर के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। जो सुनने के बाद सेंते चूचू कहने लगा तो अब तक तुम यहाँ पर हो तो अब तक मुझे उसके लिए परेशान होने की क्या जरूरत है, तो हाइनेस तुम हमारे एंसेस्टर के हेयर हो। अब ये सुनने के बाद अगले ही पर गुचेंगे कहने लगा ऐसा लग रहा है मैं तो बहुत सही जियांग के लिए यहाँ पर आके वही जानवर बन चुका हूँ। सुनने के बाद सेंते जो बहुत ज्यादा हंसने लगा। और दोस्तों आप लोग चाहे तो देख सकते हो हंसते हंसते रो दिया है। और यहाँ पर इस वीडियो का दी होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।